Hello friends, today I am introducing about real estate's merits and demerits. आज हमें रियल एस्टेट परचेज करते समय बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, नेगोशिएशंस, किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, प्रोजेक्ट के दौरान और प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद, और भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें एज ए बायर फेस करनी पड़ती है। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक्स रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो हम आने वाली भी वीडियो सीरीज में 1 बाय 1 इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मैं नवीन कुमार फ्रॉम आसरा रियल टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हमने अगर किसी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर ली है, जैसे कि मूवी में बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ओनली एंटरटेनमेंट, ऐसे ही रियल एस्टेट में क्या बोला जाता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी के माध्यम से आस पड़ोस का माहौल कैसा है। एम्प्लॉयबिलिटी से मतलब है वहाँ पर नौकरियों की ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, तभी ही आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आपके प्रोजेक्ट की लोकेलिटी में हमें चेक करना है कि पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इनफैक्ट मॉल और मार्केट नज़दीक है, तभी ही रीसेल की दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। अब आपने लोकेशन तो सिलेक्ट कर ली है, अब बारी है डेवलपर सिलेक्ट करने की। कौन सा बढ़िया है, मार्केट में फीडबैक लीजिए। वहाँ के हम लोकल प्रॉपर्टी ब्रोकर से भी फीडबैक ले सकते हैं। वहाँ के एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, उनसे भी हमें फीडबैक लेना पड़ेगा। उसके लिए डेवलपर ने पहले जो प्रोजेक्ट बेचा है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनसे भी हम फीडबैक ले सकते हैं कि उसका पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस कैसा है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है। वो ऐसा बिल्डर हमें चूज नहीं करना जो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है, ऐसा चूज करना है जिसकी डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद आप बिल्डर की मार्केट रेपुटेशन, फाइनेंशियल कंडीशन पर भी ज़रूर नज़र रखिए। मार्केट में उसके अगेंस्ट माहौल कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशंस कमज़ोर तो नहीं है, केवल कस्टमर्स के पैसे पर डिपेंडेंट है या नहीं, बैंकर्स ने के लोन पर डिपेंडेंट है। इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर लोग बैंकर से उसने लोन ले रखा है तो इसका मतलब है वो अंदर से खोखला है, उसके पास आपके पास खुद का पैसा ही नहीं है। तो MCA रेरा की वेबसाइट में भी हम जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए उस रेरा की वेबसाइट में चेक करना है कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कितने कोर्ट केस उसके खिलाफ चल रहे हैं। कई बिल्डर्स तो ऐसे हैं जो कि कोर्ट केस के मामले में सेंचुरी लगा चुके हैं। केसेस इतने हैं कि अपने साथ 5-7 लॉयर रखते हैं, इन हाउसेज की निपटाते रहेंगे। छोटे मोटे केसेस का तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी चेक करना है कि उसके अगेंस्ट कोई बड़ा केस तो नहीं चल रहा। उसके बाद लैंड एक्विजिशन व लैंड इंक्रोचमेंट पर भी ज़रूर नज़र रखिएगा। लैंड एक्विजिशन के मामले में किसान को टोटल कॉस्ट का केवल 10% एज एडवांस दे देते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च कर देते हैं। प्रोजेक्ट की ज़मीन अभी खरीद ही पाए नहीं, मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया। ये लैंड एक्विजिशन का आपके कंप्लीशन पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो कंप्लीशन कहाँ से होगा। लैंड एक्रोचमेंट पर भी नज़र रखनी जरूरी है। लैंड एक्रोचमेंट ऐसा होता है कि ज़मीन होती है 10 एकड़, शो करते हैं 15 एकड़। क्या पता ज़मीन और किसी किसान की तो नहीं है, किसी की पर्सनल व्यक्ति की इंडिविजुअल ज़मीन तो नहीं है, हो सकता है फॉरेस्ट की ज़मीन हो सकता है रेलवे की हो या किस सरकार की हो। तो ये इन चीज़ों पर भी हमें नज़र रखना है। एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है जिसे आपको CLU ही ना मिले। CLU का मतलब है चेंज ऑफ लैंड यूज। इसके लिए आपने क्या करना है, ज़मीन का मालिकाना हक चेक करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करने हैं, जैसे कि खसरा नंबर, इंतकाल, जमाबंदी, सिजरा, यह सब आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो हम रेरा की इसके लिए अब रेरा भी आ गया है। रेरा के आने के बाद सब चोरों की चोरी बंद हो गई है। अब आपने क्या कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, आप रेरा की वेबसाइट में जाइए, जो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम एंटर कर दीजिए, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, किसे अप्रूवल मिली है, किसे नहीं मिली, ये सब रेरा से हमें पता लग जाएगा। ये रेरा क्या है, रेरा एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे कि रेरा को कांग्रेस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी है, बैंकिंग के लिए RBI है, इंश्योरेंस के लिए IRDA है,
टेलीकॉम के लिए ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसी एक रेगुलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसमें सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी अप्रूवल की। एक बात ध्यान रखिएगा, कई प्रोजेक्ट रेरा में तो रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूव्ड भी होते हैं, लेकिन डिले होने के कारण उनके अप्रूवल की रिन्यूअल की डेट ही निकल चुकी है। तो आप रिन्यूअल की डेट भी मांग लीजिए, अप्रूवल की डेट भी जरूर मांगिए। एनजीटी अप्रूवल है या नहीं, पोल्यूशन का अप्रूवल भी चेक कीजिए, एनवायरनमेंट अप्रूवल चेक कीजिए, एविएशन का भी अप्रूवल चेक कीजिए, प्लान का लेआउट भी अप्रूवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम उनसे मांग सकते हैं। अगर आपको अप्रूवल मिले हैं तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको अप्रूवल ही नहीं मिले तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अगर ओसी नहीं मिला तो आपकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होगी तो आपको लोन मिलने में भी हमेशा दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों, इसलिए अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की सीलिंग ड्राइव भी हो जाती है। तो हमें प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले हमें इन चीज़ का प्री कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और प्रॉपर्टी की सेल और परचेज से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उन पर भी वीडियोस बना सकें। तो आप हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। धन्यवाद।